दक्षिणी अमेरिका की प्रमुख नदी और झील के बारे में जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिए और उन्हीं पॉइंट को बताएंगे जो अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको विश्व के 7 महादेश के नदी, झील, पर्वत, पठार सभी को पढ़ना अनिवार्य होता है और उससे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। हमने पर्वत, पठार आपको बता दिए हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में वो वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको सिर्फ नदी और झरना बताएंगे। एक ही वीडियो में सारा कुछ बताने से वीडियो ज़्यादा लंबा भी हो जाता है और घचपच हो जाएगा तो समझ भी नहीं आता है। तो इसमें चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है यहाँ पे अमेजन नदी। जैसा कि जानते होइएगा कि दक्षिणी अमेरिका की सबसे लंबी नदी, सबसे यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे लंबी नदी, विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी, विश्व में सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है, तो यहाँ पे अमेजन नदी है। देख सकते हैं कि यह अमेजन नदी है और यहाँ पे अमेजन नदी किस तरह से प्रभावित होकर उत्तरी अटलांटिक महासागर में यहाँ पे क्या होती है कि गिरती है। अमेजन नदी की अगर सहायक नदी की बात करें तो कौन कौन सी सहायक नदी है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जापुरा, निंग्रो, पुरुष, मेडिसिया और यहाँ पे तापजोस नदी, तापजोस नदी। ओके, यहाँ पे तापजोस नदी, मेडिसिया नदी, पुरुष नदी, जापुरा नदी, नियंग्रो नदी, यानी कि ये सब क्या है, अमेजन नदी की सहायक नदी है। अमेजन नदी की कौन कौन सी सहायक नदी है, यहाँ पे नियंग्रो नदी, जापुरा नदी, पुरुष नदी, मेडिसिया नदी और नापजोस नदी। ओके, नापजोस नदी, तो ये अमेजन की सहायक नदी है। ओके, तो उसके बाद अब अमेजन की सहायक नदी हमने आपको बता दिया कि कौन कौन सी है। तो एक बार और देख लीजिए, निंग्रो नदी, जापुरा नदी, पुरुष नदी, मेडिसिया नदी और तापजोस नदी। अब एक एक करके जानते हैं यह सब नदी कहाँ कहाँ से निकलती है और क्या क्या इसमें खासियत होता है। तो अमेजन नदी की सहायक नदी हमने बता दिया, यह विश्व के सर्वाधिक जल बहाव वाली नदी है और विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी अमेजन नदी है। ओके, और अमेजन जो नदी है इसमें विश्ववीय वर्षावन पाया जाता है और यह यहाँ पे विश्व का फेफड़ा इसे कहा जाता है। जैसा कि आप जानते होंगे कि यहाँ पे अमेजन का जंगल भी है और यहाँ पे विश्व का फेफड़ा यहाँ पे इसे बोला जाता है। ओके, और अमेजन के जंगल में अनेक प्रकार के जीव जंतु भी पाए जाते हैं, आपको पता होगा। ओके, उसके बाद आते हैं ओरनिको नदी। ओरनिको नदी ओरनिको नदी दक्षिणी अमेरिका के वेनेजुएला में स्थित है। यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने अंडरलाइन यहाँ पे कर रहे हैं रेड कलर से, आप ध्यान दीजिए ऊपर में। ओरनिको नदी, ओरनिको नदी कहाँ स्थित है, वेनेजुएला में। यह वेनेजुएला का यहाँ पे मैप है, यह हल्का सा कलर में दिख रहा है। तो यह वेनेजुएला में कौन सा नदी है, ओरनिको नदी। ओरनिको नदी वेनेजुएला की प्रमुख नदी है और यह ग्यूना पठार से यहाँ पे यह सियरा पर सीमा पर्वत से निकलती है, यानी कि यहाँ पे ग्यूना का पठार है और यह कोलंबिया वेनेजुएला की सीमा। देख सकते हैं कि यहाँ पे कोलंबिया की सीमा पे भी क्या होती है कि यह बनाती है और यहाँ पे जाके कैरिबियन सागर में यह गिरती है। यह क्या है, कैरिबियन सागर है। ओके, तो कैरिबियन सागर में क्या होती है कि ओरनिको नदी निकलती है और इसी पे यहीं पे देखिएगा तो यहाँ पे एंजिल जलप्रपात है जो विश्व के सबसे ऊंची जलप्रपात है। यहीं पे देखिएगा तो एंजिल जलप्रपात है और विश्व के सबसे ऊंची जलप्रपात यहाँ पे है। ओके, तो ओरनिको नदी का झरनों का प्रदेश भी कहा जाता है। ओरनिको नदी को झरनों का प्रदेश कहा जाता है। किस नदी को झरनों का प्रदेश कहा जाता है, तो ओरनिको नदी को झरनों का प्रदेश कहा जाता है। उसके बाद आता है मेडलेना का नदी, मेडलेना। ओके, तो मेगलेडेना, ऊपर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मेगडेलेना का नदी। तो मेगडेलेना का नदी यह कोलंबिया में बहती है और यहाँ पे कोलंबिया की यह प्रमुख नदी है। ओके, उसके बाद जापुरा नदी। ओके, यहाँ पे देखिए कि जापुरा नदी दक्षिणी अमेरिका में कोलंबिया के पूर्वी श्रेणी कार्डिलेरा ओरिएंट से निकलकर पूर्वी की ओर बहती हुई ब्राज़ील में अमेजन से मिलने वाली इसकी सहायक नदी है।
जापुरा नदी जो है कहाँ से निकलती है, तो यह जो है कोलंबिया से ही निकलती है और कोलंबिया की पूर्वी श्रेणी से जो है यह जो है निकलती है। ओके, उसके बाद जो है आती है ताफोस नदी, तापजोस नदी। बीच में देखिए यहाँ पे ब्राज़ील में तापजोस नदी, तापजोस नदी जो है कोलंबिया के यहाँ पे तापजोस नदी जो है यहाँ पे दक्षिणी अमेरिका के ब्राज़ील में मांटोगास, यहाँ पे देखिएगा तो मांटोगासो जो है पर्वत से निकलती है। मांटोगासो पर्वत से कौन सी नदी निकलती है, तो तापजोस नदी निकलती है। यहाँ पे देखिए कि तापजोस नदी है। तापजोस नदी कहाँ से निकलती है, तो मांटोगास पठार से निकलती है और यह कहाँ स्थित है, ब्राज़ील में स्थित है। तापजोस नदी कहाँ से निकलती है, तो यह जो है ब्राज़ील में स्थित है और मांटोगोस पठार से निकलती है और यहाँ पे जो है इसके आसपास जो है रबर का उत्पादन जो है बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे किया जाता है। ओके, उसके बाद जो है निंग्रो नदी, निंग्रो नदी जो है देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है कोलंबिया से निकलती है और यह भी जो है अमेजन की जो है सहायक नदी है। ओके, अब आते हैं अक्सर जो है इससे जो वही हम आपको नदी बता रहे हैं जो अक्सर जो है एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। ओके, तो वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। ओके, इसी तरह से सभी महादेश का जो है मैं आपको मैप के अनुसार जो है बता दूंगा कि कौन सा नदी कहाँ पे है, पठार, ज्वालामुखी, उसके बाद जो है पर्वत, पठार, नदी, सभी कुछ जो है घास का मैदान, इस तरह से जो है बता देंगे। ओके, चलिए अब नेक्स्ट तो जो है इसमें पराग्वे नदी। अब यहाँ पे देखिए कि परना नदी है, पराना नदी, पराना नदी बीच में यहाँ पे देखिए पराना नदी, यह दक्षिणी अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। यहाँ पे देखिए कि दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो परना नदी है। इसकी जो सहायक नदी है वो पराग्वे नदी है, देख सकते हैं कि पराग्वे नदी और रुग्वे नदी, रुग्वे नदी, यहाँ पे देखिए कि रुग्वे नदी है, दो गो है। यानी कि परना नदी की कौन कौन सी सहायक नदी है, तो पराग्वे और रुग्वे, पराग्वे और रुग्वे। परना नदी की कौन सी सहायक नदी है, तो पराग्वे और रुग्वे, पराग्वे और रुग्वे। ओके, यहाँ पे पराग्वे और रुग्वे किसकी सहायक नदी है, तो परना नदी की सहायक नदी है, पराना नदी की सहायक नदी, पराना नदी की, पराना नदी की सहायक नदी है, पराना नदी की क्या है, सहायक नदी है। ओके, और यहाँ पे तीन नदियों के सम्मिलित जो होता है उसे यहाँ पे जो है रीडे ला लाप्टा जो है इसे बोला जाता है। जब यह तीन नदियों के संगम होकर यहाँ पे खाड़ी में जब गिरती है सीधे इसे जो है पालटा जो है इसे क्या बोला जाता है, पालटा जो है इसे बोला जाता है। ओके, इसे क्या बोला जाता है, जब तीन नदियों के यानी कि पराग्वे, रुग्वे और पराना नदी संगम होके जब यहाँ पे खाड़ी में गिरती है तो इसे जो है क्या बोला जाता है, पालटा जो है इसे बोला जाता है। ओके, तो यानी कि सम्मिलित, यानी कि परना, पराग्वे तथा रुग्वे नदियों के सम्मिलित रूप से जो ला पलाटा जो है क्या बोलता है, ला पलाटा जो है इसे बोला जाता है। यह जो है एग्जाम में जो है पूछा जाता है, इसलिए आप इसे याद कर लें कि तीन नदियों यानी कि परना, पराग्वे, रुग्वे के संगम से जो सम्मिलित होके यहाँ पे खाड़ी में जो गिरती है उसे ला पलाटा जो है बोला जाता है। ओके, ला पलाटा जो है बोला जाता है। तो आपको जो है ध्यान रखना है पराग्वे, रुग्वे नदी के बारे में। तापजोस नदी कहाँ से निकलती है, तो मांटोगोसो के पठार से निकलती है जो ब्राज़ील में स्थित है। उसके बाद जो है यहाँ पे निंग्रो नदी इसकी सहायक नदी है, जापुरा नदी इसकी अमेजन की सहायक नदी है, प्रूस नदी सहायक नदी है और मेडिसिया जो है इसकी सहायक नदी है, किसकी, अमेजन की है। उसके बाद जो है ओरनिको नदी जो यहाँ पे हमने बताया, ओरनिको नदी किसकी है, वेनेजुएला में बहती है और इसी के आसपास जो है यहाँ पे एंजिल जलप्रपात है जो सबसे विश्व की सबसे ऊंची जलप्रपात जो है एंजिल जलप्रपात है। और यहाँ जो है कैस्पियन सागर में जो है यह कैरिबियन सागर में जो है यहाँ पे यह जो है प्रवाहित जो है होती है। ओके, उसके बाद जो है अब आते हैं इसमें झील के बारे में। ओके, तो यहाँ पे जो है देख सकते हैं कि झील के बारे में, तो टिकटिका का झील, यहाँ पे देखिए कि बीच में बोलिविया में जो है टिकटिका का झील है। तो टिकटिका का झील कहाँ स्थित है, तो बोलिविया में स्थित है। दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कहाँ स्थित है, टिकटिका झील है जो कहाँ स्थित है, बोलिविया में स्थित है। टिकटिका झील जो है कहाँ स्थित है, तो यह जो है बोलिविया में स्थित है और यह जो है सबसे अमेरिका की सबसे बड़े मीठे पानी की झील है। कौन सी है,
तो बोल्बिया झील है। ओके, उसके बाद जो है माराकाइबो झील, यहाँ पे ऊपर पे देखिएगा तो माराकाइबो झील है, यहाँ पे ऊपर में सबसे ऊपर पे माराकाइबो झील। यह दक्षिण अमेरिका के महाद्वीप के वेनेजुएला में स्थित है। यह झील जो है यहाँ पे पेट्रोलियम का उत्पादन होता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि दक्षिणी अमेरिका में कौन सा ऐसा झील है जहाँ पे पेट्रोलियम का उत्पादन जो है किया जाता है, तो माराकाइबो झील में जो है पेट्रोलियम का उत्पादन जो है यहाँ पे किया जाता है। पेट्रोलियम का भंडार है यहाँ पे जो है या तो उत्पादन किया जाता है, यानी कि माराकाइबो झील में जो है पेट्रोलियम का भंडार है। ओके, तो इस तरह से जो है जो इम्पोर्टेंट था वो हमने आपको बता दिया। एक जो है टिकटिका का झील आपको याद रखना है कि बोल्बिया में स्थित है और यह जो है मीठे पानी की झील है। और एक जो है माराकाइबो झील जो है पेट्रोलियम का यहाँ पे बहुत बड़ा जो है भंडार है और यह कहाँ स्थित है, तो वेनेजुएला में। ऐसे भी जो है वेनेजुएला में सबसे ज़्यादा जो है पेट्रोलियम का उत्पादन जो है किया जाता है, आपको पता होगा। और यहीं पे जो है माराकाइबो जो झील है उसी के आसपास जो है यहाँ पे पेट्रोलियम का उत्पादन जो है किया जाता है। तो ये जो है हमने आपको जो है अमेरिका की नदी और झील जो है बता दी है। इससे पिछला जो हमने वीडियो बनाया था उसमें हमने आपको जो है इसका जो है दक्षिणी अमेरिका के जो है हमने पर्वत पठार ज्वालामुखी के बारे में जो है हमने आपको इसमें बता दिया था। तो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो लेटेस्ट वीडियो में जाके जो है मेरे चैनल पे लेटेस्ट वीडियो देखेगा, वहाँ पे जो है आपको ये वीडियो जो है मिल जाएगा। ओके, तो इस तरह से जो है हम जो है एक एक जो है महादेश का जो है बता रहे हैं। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली हमसे जुड़िए। डेली जो है कुछ नया जो है आप सीखिए इसी तरह से मैप के अनुसार। ओके, वीडियो कैसा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। किसी तरह का आपको सवाल हो तो आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर जो है जवाब जो है दूंगा। फिर अगला वीडियो लेकर पूछेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद।